बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईद उल अज़हा के बाद हमारा पहला सबक मजमूई एतबार से हमारा 17वां सबक आज इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहा है। ताहाल हमने इल्मुस सर्फ़ के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं वो इल्मुस सर्फ़ से मुताल्लिक़ सबसे पहले हमने उसकी तमहीदी बहस पढ़ी थी। इल्मुस सर्फ़ को इल्मुस सर्फ़ क्यों कहते हैं, थोड़ा सा पीछे से एक सरसरी सा जायज़ा हम ले लेते हैं। इल्मुस सर्फ़ को इल्मुस सर्फ़ क्यों कहते हैं, उसकी तारीफ़ इस्तिलाही लुग़वी और इस्तिलाही क्या है, मौजू क्या है, ग़र्ज़ व गायत क्या है, क्यों पढ़ते हैं इल्मुस सर्फ़, इल्मुस सर्फ़ के बानी मुजिद कौन हैं, ये आपने शुरू में एक चीज़ ये पढ़ी थी। उसके बाद आपने सर्फ़ के इल्म सर्फ़ के हवाले से बुनियादी इस्तिलाहात पढ़ी थी। इल्म सर्फ़ के हवाले से बुनियादी इस्तिलाहात क्या हैं, बुनियादी इस्तिलाहात पढ़ने के बाद आपने फ़ेल की 4 किस्में शुरू कर दी थी। सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़ी थी आपने, बुनियादी मबाहिस। बुनियादी मबाहिस में क्या पढ़ा था, इल्म सर्फ़ की, क्योंकि आगे सिमाई भी करीब है ना, तो इल्म सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, तमहीदी मबाहिस में तारीफ कौन सी, लफ्ज़ी लुग़वी और इस्तिलाही, फिर उसके साथ साथ मौजू, उसके साथ साथ ग़र्ज़ व गायत, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या पढ़ा था आपने, उसके मूजिद बानी कौन है। फिर ये पढ़ने के बाद आपने अगला सबक जो स्टार्ट किया था उसमें आपने चंद 2-3 सबकों में आपने पढ़ी थी इल्म सर्फ़ की इस्तिलाहात। इस्तिलाहात का क्या मतलब होता है, वो लफ्ज़ जो किसी फ़न में आगे चल के इस्तेमाल होने वाले हैं, उन लफ्ज़ों को पहले से आप जान लें कि उन लफ्ज़ों का मतलब क्या होता है। जब वो लफ्ज़ों का मतलब आप समझेंगे तो आगे जब वो लफ्ज़ हम बोलेंगे तो आपको बात समझने की ज़रूरत होगी, लफ्ज़ समझने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपने लफ्ज़ नहीं समझे, इस्तिलाहात नहीं समझी, तो आप पूछेंगे मरफू क्या होता है, मंसूब क्या होता है। जिस तरह के हमारे बाज़ लोग जो बाद में आए जिन्होंने तमहीदी मबाहिस यानी इस्तिलाहात नहीं पढ़ी थी, वो पूछते थे ना फिर मरफू क्या होता है, मंसूब क्या होता है, और आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता था क्यों पूछते हैं, हालांकि उनके पूछने का हक इस वजह से था कि वो लेट आए। अच्छा, उसके बाद आपने फिर क्या शुरू की थी, तीसरे नंबर पर 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ शुरू की थी आपने, फ़ेल की 4 किस्में। फ़ेल की 4 किस्मों में सबसे पहले आपने कौन सी किस्म पढ़ी है, फ़ेल माजी, फिर कौन सी पढ़ी है, फिर कौन सी पढ़ी है, अमर, फिर कौन सी पढ़ी है, नहीं, माजी मुजारे अमर नहीं। माजी के अंदर भी आपने मुस्बत की गर्दानें भी पढ़ी हैं, मनफी की गर्दानें भी पढ़ी हैं। माँ लगता है तो मनफी बना देता है, माँ नहीं लगता तो मुस्बत रहता है। फिर आपने आखिर में जाके एक चीज़ और पढ़ी थी, माजी की कितनी किस्में पढ़ी थी, 6 किस्में। कितनी किस्में, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी एहतिमाली शकिया, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, ये किस्में भी आपने पढ़ी थी। फिर उसके बाद जब आपने फ़ेल मुजारे को शुरू किया था, फ़ेल मुजारे के अंदर आपने आखिर में जाके कितनी सूरतें इकट्ठी दोहराई थी, 10 सूरतें आपने दोहराई थी, और पूरा खाका आपको बताया गया था कि फ़ेल मुजारे किन 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 सूरतों में आ सकता है। उसके बाद आपने पढ़ा था अमर, उसके बाद पढ़ा था नहीं, उसके बाद आपने जब फ़ेल की 4 किस्में आपने पढ़ ली थी, तो फिर आपने फ़ेल के बाद किसकी बात शुरू होनी थी, इसम की। तो इसम की जब आपने बात शुरू की तो उस वक़्त ये इसम की आपने चंद किस्में शुरू कर ली, और आपने बकरा ईद तक कितनी किस्में पढ़ ली थी, माशाल्लाह 2। कितनी किस्में पढ़ ली थी, 2। नंबर 1 इसमें फाइल, अब समझ आया ना, इसमें फाइल, इसमें फाइल काम करने वाला, और इसमें मफ़ऊल काम जिस पर किया जाएगा। ये 2 किस्में जब आपने पढ़ी थी तो आगे बकरा ईद आ गई थी और आप कुर्बानी का गोश्त खाने चले गए, और अभी आप दोबारा से तशरीफ़ लाए। तो गोया आपने अभी तक ये चीज़ें पढ़ी हैं सर्फ में, जो हमने सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके सामने दोबारा से रखी थी, और उसके अंदर जो कुछ है उसकी तरफ हमने इशारा भी दे दिया।
अच्छा, अब आज हम इसम की तीसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है। सबक नंबर 17 है, और यानी 16 सबकों में आपने ये सारी बातें पढ़ी हैं। सबक नंबर 17 है, और इसके अंदर जो है इसमें तफसील पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, और साथ मस्तर मीमी की छोटी सी बात है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, कल फिर हम आगे चलेंगे। इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, वो इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। आज इसमें तफसील पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आप इसमें तफसील को ज़रा समझ लें। मस्दरी मीमी, मीमी, मीम मीमी। अच्छा, ये मतलब इसमें तफसील क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको समझ लें। देखें, मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ, मिसाल से बात आपको समझ आ जाएगी। इल्म एक मादा है, ये है हमारे पास एक मादा, हम इसको इंसानों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक आप कहते हैं इल्म रखता है, जानता है, जानने वाला है, क्या कहूँ मैं, जानने वाला, इसमें फाइल आलिमुन आलिमानी आलिमूना आलिमतुन आलिमतानी आली, कौन सा है इसमें फाइल की गर्दान पढ़ी आपने ना, कि वो 6 सीगे हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मशहूर है। और टोटल इसमें फाइल के कितने पढ़े थे आपने, टोटल कितने पढ़े थे? ठीक है जी, थोड़ा सा वक्त ज्यादा गुजर गया है ना। कितने सीखे पढ़े थे आपने? 18 पढ़े थे। अच्छा, तो इल्म मादा है, इसको हम इस्तेमाल करने लगे हैं। सबसे पहली फॉर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आलिमुन। मुझे बताएं इसका क्या माना होगा? जानने वाला। इसको हम क्या कहें इसमें? फाइल। ये इसमें फाइल है, लेकिन आप कहते हैं जरा ज्यादा जानता है, जरा ज्यादा जानता है, तो फिर हम इससे आगे जाएंगे, इससे ऊपर वाली फॉर्म में जाएंगे, वो होगा अल्लाम। इसका माना क्या है? ज्यादा जानने वाला। ये क्या हो जाएगा? सीगा मुबालगा, सीगा मुबालगा। ठीक हो गया? सीगा, जिस तरह कहते हैं मुबालगा, राई ना करो यार, मुबालगा अल्लामुन। अच्छा, जब आप कहते हैं जरा और ज्यादा जानता है, तो अब हम इसके साथ ता आखिर में लगा देंगे। इस ता को कहते हैं ताए मुबालगा। मैंने कहा था ना ता की बहुत सारी किस्में हैं, तो एक सवाल हुआ था जी, तो मैंने कहा ता की बहुत सारी, तो एक किस्म ये है ताए मुबालगा, मुबालगा में मुबालगा पैदा करना, मुबालगा में मुबालगा है, और ऊपर से आप और उसको चेक लगा रहे हैं, तो ये ता मुबालगा की होती है। इसको ज़हन में रख लें, लिख ले साथ ताए मुबालगा। इसका मन आप कर लें, इससे जरा ज्यादा होगा, इसके साथ बहुत, क्या है जी? बहुत ज्यादा जानने वाला। ठीक हो गया? ये भी है सिगा मुबालगा बित्ता। बित्ता मैंने क्यों लिखा? साथ ता लग गई है ना, साथ क्या लग गई है? ता लग गई। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं, सबसे ज्यादा जानता है, सबसे ज्यादा जानता है, उसके लिए फिर आखिरी फॉर्म आती है। इससे ऊपर दुनिया में फॉर्म कोई नहीं है फिर हमारे पास। ये जो अभी आप पढ़ने लगे, ये आखिरी फॉर्म, उसके लिए लफ्ज आएगा आलम। आलम जी, सबसे ज्यादा जानने वाला। ठीक हो गया? मर्द है ये, मर्द, औरत के लिए लफ्ज और होता है। ये हो गया। इसको हम क्या कहें इसमें? ये इसमें तफसील है। इस तरतीब से दुनिया की किसी किताब में अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए, मुझे दिखा दें, 50 रुपए इनाम है। अच्छा, इस तरतीब से लिखा हुआ, ये बात चीजें मैंने जमा की हैं खुद अपनी एक तरतीब से। में तो 3 ही वो आती है, एक तफसील नफ्सी है, एक तफसील बादी और एक तफसील कुली। बिल्कुल उसी तरतीब से आता है। तो यहाँ पर ये 4 आ जाती है, यानी हम स्टार्ट लेते हैं आलिम उनसे, और फिर उसके बाद जो है मुबालगा वगैरह उससे होते हुए नीचे की तरफ आते हैं। इसके साथ एक और लफ्ज भी है, मैं समझाता हूँ वो भी। ये 4 आपने नोट कर लिए। अब देखें, बिल्कुल फर्क वाज़ेह आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने जी। इसमें तफसील की पीछे वाली ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाले तो मुबालगा है ना, नीचे वाली ये मुबालगा इसमें जी, ये 2 मुबालगा है, साथ में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। ये मुबालगा बित्ता है, ये सिर्फ मुबालगा है, ये इसमें फाइल है, ये इसमें तफसील है।
ठीक हो गया। एक और चीज होती है अलीमुन, ठीक है जी, अलीमुन, इसका मतलब है हमेशा से या नहीं दायमी तौर पर जानने वाला। इसका माना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये भी कहीं लिखा नहीं है, समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि इसका माना मैंने इसमें क्यों किया है। दायमी या अरसे दराज के लिए जानने वाला, ठीक है। ये हो गया सिफत मुशब्बा, इसको कहते हैं हम सिफत मुशब्बा। अब इनको समझे जरा, उम्मीद है ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी, आसान है बिल्कुल ना, किसी को इसमें से कोई बात समझ ना आई हो, सारी समझ आ गई है। यानी एक इल्म का मादा लिया आपने, उस इल्म के मादे को आपने इंसानों के साथ जोड़ना शुरू किया। एक इंसान था जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने कहा आलिम, लेकिन हम भी आलिम उसको कहते हैं जिसने 8 साल लगाए हों जैसे भी लगाए और लगाए हो तो आलिम हो गया वो। इसके बाद जब ये तदरीस करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, मुताला करता है, आगे आगे जाता है, रिसर्च करता है, फिर उसके बाद अल्लाम बनता है। जब इसके बाद ये बहुत ज्यादा आगे जाके पीएचडी करता है, ये जिसको आप पीएचडी कहते हैं ना, पीएचडी स्कॉलर, उसको अरबी में अल्लामा कहते हैं। जिस तरह अलामा कहते हैं ऐसे तो दुक्तूर कहते हैं ना, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर पे हम पूछते हैं एमबीबीएस डॉक्टर हो या पीएचडी डॉक्टर हो, तो एमबीबीएस डॉक्टर हो तो उसके लिए तो हम तबीब का लफ्ज मुख्तलिफ और भी लफ्ज है, ये मैंने एक लफ्ज बता दिया, ठीक है जी। और अगर दूसरा हो तो उसके लिए हम कहते हैं दुक्तूर, पीएचडी वाला दुक्तूर, फर्क हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अल्लामा आम तौर पर हम उसको कहते हैं जो पीएचडी डॉक्टर हो, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पैदाइशी अल्लामे भी होते हैं, हर जो स्टेज पर आया अल्लामा अल्लामा समझ तो एक तो ये हो गया अल्लाम। अच्छा, इसके लिए ये जो पीएचडी डॉक्टर होते हैं उसके लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं मुज्तहिद, क्योंकि पीएचडी डॉक्टर का मतलब ये होता है कि ये नई चीजें मुतारफ करवाए जो छुपी हुई हैं या अभी तक किसी ने सामने लाई नहीं है, छुपे गोशे मुतारफ करवाए, और छुपे गोशे जो मुतारफ करवाता होता है उसको मुज्तहिद कहते हैं, जो अपने ज़ौक़ और शौक़ और सलाहियत पर जो है वो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक अभी तक किसी की रसाई नहीं होती, रिसर्च इसी का नाम है ना, वो मुज्तहिद का लफ्ज़ भी इसको इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मानों को अदा करने के लिए। अच्छा, फिर वापस आ जाए, इल्म आता था, हमने जोड़ा इंसानों के साथ, जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला, सबसे ज़्यादा जानने वाला है। इसके साथ आप याद रखें, इस मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना होगा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने मजमा में सवाल किया इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो उन्होंने क्या फरमाया था, अना आलम। सही कहा था कि नहीं कहा? नहीं। क्या मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा, पैगंबर से ज्यादा कायनात पर कोई इल्म रखता होता है? अच्छा, ये भी याद रखें, इल्म कहते किसे हैं? कुछ लोग कहते हैं जी ये जो मदारिस वाले हैं ये जहालत वाले हैं, जहालत की फैक्ट्री हैं, फलां बकवास करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं। हालांकि आप देखें मुशरिकीन मक्का को कुरान ने उम्मीयीन कहा है, अनपढ़, उनमें 70 से ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे, 18 पर तो सबका इत्तेफाक है, 70 का फिगर भी मिल रहा है और बास के यहाँ इससे ज्यादा का फिगर भी मिल रहा है। और शेर व शायरी एक फन है, तो उसमें तो उनका बच्चा बच्चा, औरत, जवान, बूढ़ा हर एक माहिर था, खड़े खड़े कई अशार पढ़ लेते थे, और भी बहुत सारे हुनर उनको आते थे, लेकिन कुरान फिर भी दुनिया के हुनर सारी चीजें होते हुए उनको क्या कह रहे हैं, अनपढ़। आई बात समझ? अच्छा, नबी उस मुआशरे में है तो नबी के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, अना उम्मी माना बिकारी, माना बिकारी। लेकिन जब कुरान का नूर आना शुरू होता है, इल्म आना शुरू होता है, तो जब नबी उस नूर को लेके आगे फैलाना शुरू करते हैं, फिर कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े आलिम कौन है? ववजदक दाल्लन फहदा, उन्होंने आपको नाशनाए उलूम पाया, अल्लाह ने आपको उलूम नबूवत और वही के जरिए से सारी दुनिया पर आपके इल्म को जमा दिया। तो इल्म तो कुरान और हदीस को कह रहा है, यहाँ पर देख लें, बाकी चीज़ें तो थी उनके पास, इसके बावजूद उनको उम्मी कहा जा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अना आलम, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तकवीनी उलूम नहीं थे। तकवीनी उलूम कौन से होते हैं?
साइंसी तकनीकी या तकवीनी उलूम से मुराद है कायनाती नक्शे, कायनाती जो निज़ाम के साइंसी उलूम ही कहते हैं आज की। तो ये सारे उलूम, ये चीज़ें या इसकी वजह, मसलहतें, इल्म लदुनी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें उनके पास, ये इल्म नहीं था उनके पास। उनके पास कौन सा इल्म था? इल्म शरीयत वाला, वही वाला। अच्छा याद रखें, आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा से कहा, ये तुम जो शजर के साथ पैबंदकारियाँ करते हो, ये क्यों शुरू की हुई हैं? कहा जी इस तरह हमारी फसल अच्छी हो जाती है। तो हुजूर ने फरमाया छोड़ो, अल्लाह फसल देने वाला है। छुड़ा दिया, फसल क्या हो गई? कम हो गई। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने तो किया लेकिन फसल कम हो गई। हुजूर ने फरमाया ठीक है, कर दिया। और साथ क्या फरमाया? अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, इन कामों में तुम मुझसे ज्यादा इल्म रखते हो। अब जरा समझे, यहाँ पर अगर दुनिया का इल्म किसी को नहीं आता, दुनिया की तकनीकी फन नहीं आते, तो ये नहीं है कि वो जहालत में है, नहीं। इल्म अगर उसके पास शरीयत का है तो ये आलिम है। ये मैं आपको जो दलाइल दे रहा हूँ, आप बात को समझ रहे होंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास तकवीनी इल्म नहीं था जो उन्होंने खज़र अलैहिस्सलाम से जाके सीखना था। खिज़र लफ्ज़ भी नहीं होता, खज़र होता है। तो उन्होंने जाके उनसे सीखना था। अब यहाँ पर इनसे भी जब पूछा कि नुकाना आलम, ठीक है, लेकिन बड़े आदमी की छोटी सी बात भी बड़ी शुमार होती है। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा सारी कायनात से बड़े आलिम आप हैं, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे बंदे और भी हैं। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले पर भी एक जानने वाला है। चुनांचे खज़र अलैहिस्सलाम के पास, खज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में भी इख्तिलाफ है कि आया वो नबी हैं या वली हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बिल इत्तिफाक नबी और कलीमुल्लाह, और वो पैगंबर हैं कि जब क़यामत वाले दिन सूर एक मरतबा फूंका जाएगा, सारे अंबिया बेहोश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं होश में आऊँगा और मैं देखूंगा कि एक शख्स अल्लाह के अर्श के पाए के पास खड़ा होगा और वो मूसा अलैहिस्सलाम होगा। पता नहीं शायद उनको बेहोशी आई नहीं है या वो मुझसे पहले होश में आ गए। और बाज़ उलमा कहते हैं कि उनकी बेहोशी दुनिया में आ गई थी। खर्रा मूसा साइक़ा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल, जब तजल्ली पड़ी थी पहाड़ पर तो बाकी सारे सुरमा बन गए थे, तो ये बेहोश हो गए थे। ये बेहोशी इनको आ गई है, कायम मकाम हो गई। अब देखें यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कलीमुल्लाह पैगंबर हैं, लेकिन उनको भेजा है खज़र अलैहिस्सलाम की तरफ, जिनकी नबूवत के बारे में भी इख्तिलाफ है। और वो जाके उनसे नहीं शरीयत सीखते, शरीयत उनको आ रही है। उनके पास जाके ये वो जो 3 वाक़यात हैं, फिर उन वाक़यात की तरफ जाते हैं। खैर वो तो बाकी की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ लफ्ज़ उन्होंने बोला था अना आलम, ये नहीं बोला अना आलिमुन, ये नहीं बोला अना अल्लामुन, ये नहीं बोला अना अल्लामतुन, क्योंकि इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ज़्यादा भी हों। फरमाया अना आलम, सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो बात यहाँ से आगे चली, यहाँ तक समझ गए? समझ गए? अच्छा, आपकी खामोशी हमें शक में डाल दो जी। अच्छा, अलीम का लफ्ज़ समझे आप। अलीम मैंने आपको समझाया नहीं है, इसको समझ लें। ये अलीम जो है सिफत मुशब्बा है। सिफत मुशब्बा ऐसी सिफत होती है जो इंसान में हमेशा के लिए पड़ी रहे या अरसे दराज तक के लिए पड़ी रहे। अब हमेशा के लिए मसलन मैं मिसाल देता हूँ। आज अच्छा आप अलैहिस्सलाम रहीम है, क्या है? रहीम है। क्या ये अरसे दराज के लिए या हमेशा के लिए? ये हमेशा के लिए सिफत है, ठीक है। शैतान लाइन है, लाइन लान दिए जी, हमेशा के लिए, ठीक है। हजरत हसीन है, हसीन है, हुस्न हमेशा के लिए होता है या कुछ अरसे दराज के लिए होता है? एक टाइम वो भी होता है कि जब वो खींच के चमड़ी भी कहती है खुदा का वास्ता बस खत्म, अब सकत नहीं रही, सर्जरी। तो ये हसीन और जमील देख लें, ये अरसे दराज के लिए। लेकिन याद रखें मैंने कहा अरसे दराज, ये वो सिफतें होती हैं जो एक अरसे दराज के लिए रहती है या हमेशा के लिए रहती है। ऐसी सिफत को बताने के लिए जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं सिफत मुशब्बा। इसके अपने औज़ान है। ये अलीम इंसानों के लिए भी आ सकता है? आ सकते हैं। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हर जानने वाले पर कोई जानने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, इन्नी हफीज़ुन अलीम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मुझे ख़जाना वज़ीर ख़जाना बनाओ, मैं हफीज़, करप्शन नहीं होगी, हफीज़ हिफाजत करूँगा। अलीम, मैं नायल भी नहीं होगा कि नायल होकर बहुत का तो बेड़ा गर्क कर दूँ, बल्कि मैं
जानता हूँ कि मुल्क चलाते कैसे हैं। तो पता चला कि सियासी आदमी में दो सिफतें बुनियादी होनी चाहिए, एक हफीज अमानतदार हो, खजाने की हिफाजत करने वाला हो, करप्ट ना हो, और अलीम मुल्क का निज़ाम चलाना भी जानते हो। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो आप उसके सपोर्टर नहीं बन सकते, बॉर्डर नहीं बन सकते। और आज हम इसी वजह से तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, चलो एक तो अलग चीज़ होगी। तो ये देखें यहाँ पर क्यों अलीम का लफ्ज़ उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये जब आपके सामने ये चीज़ आ गई है, अब हम इसको चलाते हैं यहाँ किताब की रूह से। अब किताब को देख लें। जो लफ्ज़ किसी काम करने वाले की बड़ाई ज़ाहिर करे उसको इसमें तफजील कहते हैं। बड़ाई ज़ाहिर करे, किसी काम करने वाले की बड़ाई ज़ाहिर करे। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मुज़क्कर की सीगे लाए हैं। मुज़क्कर के लिए 4 सीगे हैं। अफ़अलु, अब मेरे साथ दोहराएं, अफ़अलु, अफ़अलानी, अफ़अलूना, अफ़ाइलु, ये मुज़क्कर के हो। पहला है वाहिद, दूसरा है तस्निया, तीसरा है जमा मुज़क्कर सालिम, चौथा है जमा मुज़क्कर मुकस्सर। सालिम मुकस्सर का नाम फिर आगे तो थोड़ा थोड़ा ज़हन बिताए उसको। सालिम किसे कहते हैं? जमा सालिम, जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहे। देखें अफ़अलूना, वाउनून हटाएं तो पीछे अफ़अलू बचता नहीं बचता। अच्छा, आगे अफ़ाइलू में देखें कोई नहीं बचता, जमा मुकस्सर है। पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? जमा सालिम या मुकस्सर पढ़ा है ना? अच्छा, ये हो गया मुज़क्कर का। अब पहले का माना आप खुद कर लें, नीचे लिखा है अफ़अलू, इन्होंने लिखा है ज्यादा। आप साथ लगा दें सबसे ज्यादा काम करने वाला, ताकि आप इस पूरी बात को समझ सकें। इसमें तफसील है ना। इसकी एक मिसाल मैं आपको कुरान से एक और दे देता हूँ, बहुत सारी मिसालें। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी, 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 अफ़अलू, आलम, ये अहसनी इसमें तफसील है ना। क्या माना है इसका? अलबत्ता तहकीक, 5 कसमें खा के अल्लाह फरमाते हैं, अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को सबसे खूबसूरत, ये सबसे क्यों कर रहे हैं? अहसन इसमें तफजील है। अफ़अलू, आलम इस वजन पर है, अफ़अलू इस वजन पर है, फी अहसनी सबसे ज्यादा खूबसूरत। इस पर वो लतीफ़ा आपने लाज़मन सुना होगा कि एक चौधरी का चांद चढ़ा था और एक शख्स अपनी इंतहाई महबूबा बीवी के साथ मौजूद था खुले आसमान के नीचे, और उसने चांद को देखा। बीवी ने कहा चांद बड़ा खूबसूरत है। चौधरी का चांद मुकम्मल हो जाता है जाके हुस्न में ना, और मोटापे में सारी चीज़ों में, तो उनका बड़ा खूबसूरत है। तो उसने बीवी का दिल रखने के लिए कहा बेशक खूबसूरत है लेकिन तुझसे ज़्यादा। उसने कहा ऐसे न कह। उसने कहा अगर तू ना हो तो तू मुझ पर तलाक। जोश में आ गया, तो वो थी काली कलोटी। अब बाद में बात खुली, उलमा के पास गई तो उलमा ने कहा यार तलाक तो हो गई है, कहाँ चौधरी का चांद, कहाँ वो मोहतरमा। तो अब मसाइल पैदा हो गए। तो एक आलिम के पास जब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसके पास भी वो मसला पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि तलाक नहीं हुई। उन्होंने कहा कैसे नहीं हुई, कहाँ चौधरी का चांद, कहाँ ये? तो कहा चौधरी के चांद को छोड़ो, कुरान कहता है फी अहसनी तक़वीम, हमने 5 कसमें खा के कुरान कहते हैं हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत सूरत इंसान की बनाई। इसकी बीवी इंसान है या नहीं है? कहा जी है, बेशक जैसी भी है रंगत में। कहा जब इंसान है तो इंसान सबसे ज्यादा का है। सब में चांद आया चौधरी का कि नहीं आया? आ गया। कहा तलाक हो गई। ठीक है। और एक और कायदा आपको बताऊं, ये अहसनी जो लफ्ज है ना, अहसनी ये कौन सा लफ्ज है? अभी मैंने क्या बताया आपको? ये मुज़ाफ हो रहा है किसकी तरफ? तक़वीम की तरफ। किसी तरफ? तक़वीम। ये तक़वीम मस्दर है, और ये अरबों का कायदा है कि मस्दर की तरफ जब इसमें तफजील मुज़ाफ हो तो इसमें दुनिया भर का उमूम इकट्ठा हो जाता है। उमूम इकट्ठा हो जाता है। क्या कहा मैंने? इसमें तफजील जब मस्दर की तरफ मुज़ाफ हो जाए तो दुनिया जहान का जितना उमूम है वो सारा का सारा खुद ब खुद इसमें आ जाता है। अब क्या माना होगा इसका? अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को दुनिया की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत बनाया। देखिए मैंने कहा अरबी ग्रामर के बगैर तर्जुमा हम कुछ चीज को आप नहीं समझ सकते। समझ गया ना? ये है फी अहसनी तक़वीम। अच्छा, इसके साथ ये चीज भी जब आप समझ चुके हैं और गर्दान भी आपने पढ़ ली, अफ़अलू सबसे ज्यादा काम करने वाला एक माना। आगे तस्नीया पढ़ें आपको। सबसे ज्यादा काम करने वाले 2 मर्द।
अफआलूना सबसे ज्यादा काम करने वाले सब। आगे जी अफाइलू सबसे ज्यादा काम करने वाले सब। माना तो एक ही रहते हैं, जमा मुकस्सर हो या जमा सालिम हो। अच्छा, ये हो गया मुज़क्कर का मामला। अब इसको हम मुअन्नस की तरफ लेके चलते हैं, तो मुअन्नस में इसका अंदाज बदल जाता है। नीचे क्या लिखा है? फ़ौला, ये जो आप कहते हैं बुशरा, सोरा, कुबरा, उज़मा, ये इसमें तब्दील होते हैं ना, ठीक है जी। फ़ौला सबसे ज्यादा काम करने वाली एक औरत, फ़ौला, ठीक है। फ़ौला यानी सबसे ज्यादा काम करने वाली दो औरतें। फ़ौला यातुन सबसे ज्यादा काम करने वाली सब औरतें। फ़ौअलुन सबसे ज्यादा काम करने वाली सब औरतें। ठीक हो गया। अब देखें ये भी वही है। फ़ौला यातुन कौन सा है? जमा मुअन्नस सालिम। और फ़ौअलुन कौन सा है? जमा मुअन्नस। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इसमें तज़ीद की दोनों गर्दानें मुज़क्कर जी। पहला सालिम है ना, फ़ौला यातुन जमा सालिम है, और फ़ौअलुन जो है जमा मुकस्सर है। यानी आप पहचान ज़हन में रखें ना कि उसमें इसमें वाहिद का वज़न सलामत है या नहीं है। असल ऊपर वाले में देखें अफ़आलूना, अफ़आलूना में वाऊ नून को हटाएं, क्या बचता है? तो इसका वाहिद देखें, अफ़आलू बचता है, नहीं बचता? तो वाहिद का वज़न सलामत रहे जमा में, तो वो जमा कौन सा होता है? सालिम। सालिम का माना उसका वाहिद सलामत है उसमें। अच्छा, इसके आगे आप जब अगला जमा देखें, अफ़ाइलू लिखा है। इस अफ़ाइलू में आप अफ़अलू का नक्शा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना, टूट गया। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। इसी तरह आप नीचे भी देख लें, फ़ौला यातुन, फ़ौला यातुन इसमें भी सलामत है और फ़ौअलुन में सलामत नहीं। अच्छा जी, आपने जब इस चीज़ को सुन लिया, ये आपने इसमें एक सीगा का इजाफा हम और करते हैं। ये जो